जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए और इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। कुछ लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं। लव यू सो मच आप सभी को, इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए और इतना मोटिवेट करने के लिए, आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। डियर, आज हम इस रीडिंग में बात करेंगे वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं और आपके एक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आप जिनके बारे में भी देख रहे हैं तो प्लीज़ डियर, आप हमेशा पॉजिटिव रहना। कुछ भी नेगेटिव हो लेकिन आप नेगेटिव तरह से बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर भी कुछ कहती है ना, तो आप उसे भी सुनिए। ठीक है, आप इस रीडिंग को रीडिंग की तरह ही लेना। आप इस रीडिंग से नेगेटिव बिल्कुल मत होना, पॉजिटिव ही रहना, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, आप पॉजिटिव रहना। तो हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, अभी उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपसे अपने दिल की बात बोलने के बारे में सोच रहे हैं। डियर, ये आपके क्रश हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो बहुत टाइम से वो आपसे अपने दिल की बात बोलने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। उन्हें लगता है कि कैसे बोलूं, कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं। तो डियर, वो आपसे अपने दिल की बात बोलने के बारे में सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन हो सकता है कि वो बात भी शुरू कर देते हों, आपसे बात करते हों, अपने दिल की बात बोल भी देते हों, लेकिन फिर वो ये बोल देते हों कि ये मजाक है, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा मेरे दिल में, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था या बोल रही थी। तो डियर, वो मजाक नहीं करते, वो आपसे सच में प्यार करते हैं, वो आपसे अपने दिल की बात बोलते हैं, लेकिन मजाक कह के उस बात को बदल देते हैं। वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। डियर, ये आपसे हकीकत में अपने दिल की बात बोलने के बारे में सोच रहे हैं कि आपसे ये ना कहें कि ये मजाक है, आपसे ये बोल सकें कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। डियर, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स यही है कि इनके दिल दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ आप रहते हैं। ये नई नई प्लानिंग्स करते हैं कि कैसे बोलें, पहले आपके बारे में पूरी तरह से जान लें कि कहीं आप इनकी बात सुन कर के गुस्सा ना हो जाए। ऐसा तो नहीं कि आपके दिल में कोई और हो। तो डियर, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पहले ये आपके बारे में पूरी जानकारी कर ले कि आप किसी और को तो नहीं चाहते जो इनका दिल टूट जाए या फिर आप इन्हें मना कर दें। तो इस तरह से ये पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी और को तो नहीं चाहते, कोई और तो आपकी लाइफ में नहीं है। तो डियर, ये आपसे अपने दिल की बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द ये आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे। हो सकता है कि 1 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हो कि उस टाइम ये आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग हैं जो इंतज़ार भी कर रहे हैं कि कब वो अपने दिल की बात बोलेंगे। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं कि सिर्फ़ आप ही उन्हें पसंद करते हैं, सिर्फ़ आप ही उनके ख़्यालों में खोए रहते हैं। क्या वो भी आपको लाइक करते हैं। तो डियर, ये भी आप पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, आपकी बातें सोचते हैं। जैसे आपसे मैसेज से बातें होती होंगी या फिर कॉल से बातें होंगी, तो डियर, ये आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर लेते हैं, बार बार सुनते हैं, आपके मैसेज को बार बार पढ़ते हैं, उसे फील करते हैं। तो डियर, ये आपकी बातें
बार बार सोचते हैं। इनके दिल दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ आप रहते हैं। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं और ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो डियर, ये भी आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। ये आपके क्रश हो या फिर आपके पर्सन हो, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आपसे शादी करना चाहते हैं। अभी इनकी प्लानिंग यही चलती है कि ये जल्दी से आपसे अपने दिल की बात बोल दें, फिर और लोगों की तरह टाइम नहीं लगाएंगे आपसे शादी करने में। ये बहुत जल्द आपसे शादी कर लेंगे। अगर आप मान जाएंगे शादी करने के लिए तो ये आपसे शादी भी कर लेंगे। ये आपसे प्यार करते हैं, सच्चा वाला प्यार करते हैं। इन्हें महसूस होता है कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं ना, आपसे इन्होंने अपने दिल की बात तो नहीं बोली है, लेकिन जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन ने आपसे अपने दिल की बात बोल दी हो। आप अपने पर्सन के लिए भी देख रहे हो तो इन्हें ये फ़ील होता है, इनके दिल में ये बातें रहती हैं कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं तब से इनकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा लगने लगा है इनको। इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में जो भी छोटी मोटी दिक्कतें, प्रॉब्लम चल रही थी वो सब ख़त्म हो गई हैं। अब वो सब प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें पूरी दुनिया, सभी लोग अच्छे लगने लगे। इन्हें हर चीज़ बहुत पॉजिटिव लगने लगी है। इन्हें कुछ भी अब ऐसा नहीं लगता है कि नामुमकिन है, ये नहीं मिल सकता। डियर, ये बहुत खुश रहते हैं आपके आने से। खुद को बहुत खुशकिस्मत भी मानते हैं आपके आने की वजह से। डियर, जब से आप इनकी लाइफ में आए, इन्हें अपनी ज़िंदगी से पहले से ज़्यादा प्यार हो गया है। इन्हें पहले ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, सिर्फ कमाना है, खाना है, जीना है और क्या है। ये प्यार नाम की चीज़ है, सिर्फ धोखा है और कुछ भी नहीं। लेकिन जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं ना, इन्हें सब कुछ अच्छा लगने लगा है। इन्हें ज़िंदगी से प्यार हो गया है। ये ज़िंदगी को जीने लगे हैं। वो है ना, जीने लगा हूँ पहले से भी ज़्यादा, तुम पे मरने लगा हूँ। डियर, इनकी करंट फीलिंग्स अभी यही है कि ये पहले से भी ज़्यादा खुश रहने लगे हैं। आपको देख करके, आपसे बात करके, अगर आपसे बात नहीं होती है, अभी इन्होंने आपसे अपने दिल की बात नहीं बोली है या फिर आपने अपने दिल की बात नहीं बोली है, तो डियर, तो भी ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने अभी अपने दिल की बात नहीं बोली एक दूसरे से। तो डियर, आपके साथ भी ऐसा ही फील होता है और आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही फील होता है। आप दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत सुकून महसूस करते हैं, एक दूसरे से बात करके सुकून महसूस करते हैं, जो लोग बात करते हैं। डियर, आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं। आप जिनसे भी बात करते हैं उनके साथ हमेशा घुल मिल जाते हैं। आपसे बात करके आपके पर्सन को ये सुकून नहीं मिलता है। आपसे कोई भी बात करता है तो आप उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। आपसे उन्हें पॉजिटिव वाइब मिलती है, बहुत सुकून उन्हें महसूस होता है। आप बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव सोल हैं, बहुत प्योर सोल हैं। डियर, आपके पर्सन जो हैं वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आया हुआ एक गॉड गिफ्ट हो। वो बहुत खुशकिस्मत मानते हैं और कभी भी किसी भी गलती की वजह से आपको खोना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ जिए, आपसे कभी दूर ना जाए। कोई भी गलती हो आपकी या उनकी, वो सोचते हैं कि वो खुद ही आपसे माफ़ी मांग करके उस बात को ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपको कभी नाराज़ नहीं करेंगे, आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, और आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। आप भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं, इनके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। डियर, आप दोनों की बहुत पॉजिटिव वाइब है एक दूसरे के लिए। कुछ लोग हैं जिनकी अभी बात नहीं हो रही है, किसी भी बात की वजह से। हो सकता है कि वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो या फिर आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो डियर, कुछ गलतफहमी की वजह से भी हो सकता है कि बात ना हो रही हो, या फिर पहले ऐसा भी होता हो कि आप दोनों की बात ना होती हो लेकिन आप मना लेते हो या फिर आपके पर्सन मना लेते हो। लेकिन डियर, अभी बिज़ी होने की वजह से, टाइम की कमी होने की वजह से वो मना नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आपको गलतफहमी हो गई हो या फिर आपके पर्सन को गलतफहमी हो गई हो। तो डियर, आपके पर्सन
अभी बिज़ी हो सकते हैं। अगर आप उनसे गुस्सा हो जाते होंगे या फिर वो आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, तो वो आपको अभी मनाते नहीं होंगे ज़्यादा। पहले वो मना लेते होंगे, आप दोनों के बीच कोई भी बात होती होगी तो वो बात करके उसे ख़त्म कर देते होंगे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पा रहे। तो डियर, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है। वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से अब वो आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे जितना पहले देते थे। अगर छोटी सी भी कोई बात हो जाती थी तो वो बात करके उसे ख़त्म कर देते थे, लेकिन डियर अब उनके पास टाइम नहीं है ना। तो आप समझदारी बना कर रखिए। हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा हो, आपके पर्सन ना समझ रहे हो। पहले आप उन्हें मना लेते हो, लेकिन अब उन्हें नहीं मना पाते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है। तो डियर, आपके पर्सन सोच रहे होंगे, आपके पर्सन की ये फिर करंट फीलिंग्स है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। इस वजह से आप उन्हें उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी पहले देते थे। आप जैसे पहले उन्हें मना लेते थे, पहले उनसे बात करते थे, वैसे अब आप उनसे बात नहीं करते। तो डियर, अभी आपके पर्सन की ये करंट फीलिंग्स हो सकती है या फिर आपकी। तो डियर, जिसे भी गलतफहमी हो रही है, ये करंट फीलिंग उनकी है। आपको समझदारी बना कर रखनी है और आपके पर्सन की लाइफ में जो चल रहा है, वो आपके पर्सन के दिल दिमाग में जो चल रहा है वो यही चल रहा है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते होंगे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। कुछ लोगों के पर्सन हैं जिन्होंने अभी अपने दिल की बात नहीं बोली है, ये उनके क्रश हैं। तो डियर, वो ये सोचते हैं कि आप उन्हें हर टाइम दिखें, वो आपको देखना चाहते हैं, आपके सपने देखना चाहते हैं। जिस दिन आपके सपने उन्हें आ जाते हैं ना, तो उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे वाह, आज तो सपना आया, आज वो सपने में दिखे, आज वो सपने में मिले। तो डियर, उन्हें आपका सपना देख करके भी बहुत खुशी महसूस होती है। आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं, तो उन्हें आप सपने में दिखते हैं, उन्हें आपके सपने आने लगते हैं। तो डियर, अभी आपके पर्सन को हो सकता है कि आपके सपने आए हैं, इस वजह से वो उस सपने के बारे में सोचते रहते हैं। उस सपने को देख करके वो बहुत खुश होते हैं। आप उन्हें सपने में दिखे होंगे, उनसे बात कर रहे होंगे, उनसे मिलने आए होंगे। तो डियर, वो आपके सपने देख करके बहुत खुश होते हैं और वो यही प्रार्थना करते ईश्वर से कि आप उन्हें हमेशा दिखें। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स यही है आपके लिए। कुछ लोग हैं जिनके बीच अभी लड़ाई चल रही है शादी को लेकर। हो सकता है कि आपने अपने पर्सन से शादी के बारे में बोला हो या फिर आपके पर्सन ने आपसे शादी के बारे में बोला हो। तो डियर, आप दोनों के बीच शादी को लेकर लड़ाइयाँ चल रही हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को लगता होगा या फिर आपको लगता होगा। तो डियर, ये करंट फीलिंग्स आपकी अभी यही है कि ऐसा लगता है कि टाइम पास कर रहे हैं, वो शादी करना चाहते ही नहीं थे। इस वजह से वो शादी के नाम पे गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं। लेकिन डियर, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। किसी मजबूरी की वजह से या फिर किसी बात की वजह से वो आपसे शादी नहीं कर रहे, ना करना चाहते हैं। वो आपसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, दिल से कनेक्ट हो गए हैं आपसे। बस कुछ मजबूरियां हैं जो आपको नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं। वो खुद को गलत साबित कर रहे हैं आपकी नज़रों में कि आप उन्हें गलत समझ लें और आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर लें, आगे बढ़ जाएं ज़िंदगी में। उनके बारे में आप सोचें भी ना। अगर उन्होंने आपको अपनी मजबूरियों के बारे में बता दिया और फिर आपसे शादी नहीं की, तो डियर, तो भी आप उनके बारे में सोचेंगे कि हो सकता है कि वो अपनी फैमिली की वजह से आपसे शादी ना कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि उनके छोटे भाई बहन हो जिनकी लाइफ बेकार ना हो जाए, आगे चल के उन्हें लोग ट्रोल ना करें, इस वजह से वो आपसे शादी ना कर रहे हो। अगर वो आपसे अपनी मजबूरियों के बारे में बता देंगे तो आप और ज़्यादा उनसे प्यार करने लगेंगे। इस वजह से डियर, वो आपसे शादी नहीं कर रहे हैं और आपसे अपनी मजबूरी के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता नहीं रहे। वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें गलत समझ लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। आप उनके बारे में बिल्कुल भी सोचिए ना, क्योंकि आप उन्हें भूल जाएं, इसलिए वो आपको गलत बता रहे हैं खुद के बारे में। आपसे लड़ाइयाँ कर रहे होंगे, आपसे शादी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपसे अपनी मजबूरियों के बारे में नहीं बता रहे होंगे। तो डियर, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स ये है
कि वो आपसे दूर नहीं हो पा रहे, लेकिन मजबूरियों की वजह से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं, वो आपको मिस करते हैं, आपको याद करके रोते हैं। और डियर, अभी आपकी भी करंट फीलिंग्स यही है। हो सकता है कि आप इस एनर्जी में हो, किसी मजबूरी की वजह से आप शादी ना कर रहे हो। तो डियर, आप दोनों ही सैड एनर्जी में हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को याद करते हैं और आप दोनों को ही अपने पर्सन के सपने आते हैं और उस सपने को देख करके आप और भी ज़्यादा रोते हैं। आप बहुत सैड एनर्जी में हैं। तो डियर, आप इस सैड एनर्जी से बाहर निकलिए और आप खुद को संभालिए, खुद की एनर्जी को बैलेंस करिए और आप समझदारी ये बना करके रखिए कि प्यार दिल से होता है, रूह से होता है। किसी मजबूरी की वजह से अगर अलग हो गए तो प्यार तो नहीं मरता ना। आपको समझदारी बनाकर रखनी होगी और खुद की एनर्जी को बैलेंस करना होगा, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई और लोगों की खुशियाँ हैं, उनकी खुशियों का भी तो ध्यान रखना होगा ना। आपकी लाइफ का जो मकसद है, आप जो करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, इस धरती पे आए हैं, तो आपको उसके बारे में भी तो सोचना होगा ना। हो सकता है कि आप इसके लिए ना आए हो सकता है कि इसीलिए आपकी लव लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो डियर, आप मेडिटेशन करिए, खुद को हील करिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन डियर, कभी कभी जो नहीं मिलता है तो हो सकता है कि वो आपकी लाइफ के लिए नहीं बना है, लेकिन उसकी वजह से आप नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिएगा। हमेशा आप पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव ही रहिएगा, क्योंकि जो आज हमारी लाइफ में नेगेटिव होता है ना, वो आगे चल के कुछ पॉजिटिव करने के लिए होता है। ठीक है, ये हमारी लाइफ का भी एक्सपीरियंस है कि कुछ चीज़ें दूर हो जाती हैं खुद से, कुछ लोग हैं जो बिछड़ जाते हैं, लेकिन उनके वजह से ज़िंदगी को एक जगह पे स्टक नहीं किया जाता है, उसी सैड एनर्जी में नहीं रहा जाता है। उन्हें कभी भूल तो नहीं सकते उस चीज़ को, उन लोगों को जो दूर हो जाते हैं उन्हें कभी भूल नहीं सकते, लेकिन सैड एनर्जी में भी नहीं रह सकते ना, क्योंकि जो एनर्जी है, जो आत्मा है, उसे भी तो तकलीफ़ नहीं दे सकते ना। हो सकता है कि हमारी लाइफ का कुछ अलग मकसद होता है, हम कुछ और धरती पे करने आते हैं, हम स्पिरिचुअल सोल होते हैं, इस वजह से हमारे साथ ऐसा होता है। तो डियर, आपको अपनी लाइफ के लिए, आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, या फिर आप जिस काम के लिए इस दुनिया में आए हैं, आपको उसके लिए मेडिटेशन ज़रूर करना होगा और आगे बढ़ना होगा। आप मेडिटेशन करेंगे तो खुद को हील कर पाएंगे, उस एनर्जी से निकल पाएंगे, उसे भूल तो नहीं पाएंगे जो आपके साथ हो गया है। हो सकता है कि कुछ लोगों को आपने खो दिया हो, या फिर आपके पर्सन आपको समझते नहीं हैं, उन्होंने आपको छोड़ दिया हो, कुछ भी हो, जिसे भी आप बहुत प्यार करते थे वो आपसे दूर हो गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि तो आपको मेडिटेशन करना है, सैड एनर्जी में स्टक नहीं रहना है, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। ठीक है, और आपको अपना ध्यान ज़रूर रखना है। आप मेडिटेशन करिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपकी लाइफ में जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा। लोग क्या कहते हैं, लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आपको हमारी रीडिंग पसंद आई है, आपसे मैच हुई है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको ये रीडिंग पसंद आई है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए,
आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, अभी उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं? डियर, अभी उनकी करंट फीलिंग्स ये है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप कहीं दूर घूमने जाना चाहते हो, बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हो लेकिन जा ना पा रहे हो, तो डियर अब आप जा सकेंगे। उनकी करंट फीलिंग्स है कि वो आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं और आप घूमने जा सकेंगे दोनों साथ में। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी सोच से भी ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो लेकिन आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं और हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं और आप भी उनको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। आप ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए और वो सोचते हैं कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। डियर, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनकी जो करंट फीलिंग्स है वो यही रहती है कि आप हमेशा खुश रहें, उनकी वजह से आप कभी दुखी ना हो। वो आपके दुख का कारण नहीं बनना चाहते कभी भी। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। कभी आप दोनों के बीच लड़ाई या गलतफहमी हो जाती होगी तो वो आपको मना लेते होंगे इस वजह से कि आप उनकी वजह से दुखी ना हो जाएं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। आपको लेकर कभी कुछ गलत नहीं सोचते हैं। आप किससे बात कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वो कभी कुछ गलत नहीं सोचते हैं। अगर उनसे कभी कोई आपके बारे में कुछ बोलता है ना तो भी वो कभी उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते। सुन लेते होंगे लेकिन कभी ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें आप पे बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा करते हैं आप पे। और रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत भरोसा होता है। जिस रिश्ते में भरोसा कम होने लगता है वो रिश्ता अपने आप टूट जाता है, क्योंकि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर शक करके लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो डियर, आपके रिश्ते में भरोसा बहुत है, आपके पर्सन आप पे बहुत भरोसा करते हैं। वो किसी की बातों में कभी नहीं आते हैं, वो सिर्फ आप पे भरोसा करते हैं कि आप उनके साथ कभी धोखा नहीं कर सकते। आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमेशा उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं। वो आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि वो आपके साथ शादी करेंगे, आपके साथ रहेंगे, पूरी ज़िंदगी आपको खुश रखेंगे और आपके साथ जिएंगे। डियर, वो आपके साथ सपने सजाते हैं साथ जीने के। डियर, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। वो यही सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स यही है कि आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें, कभी किसी के लिए खुद को बदले ना, क्योंकि आप ऐसे ही उन्हें बहुत पसंद हैं। वो आपको हमेशा ऐसे ही देखना चाहते हैं जैसे आप हैं। डियर, आप बहुत प्योर सोल हैं, आप किसी के दिखावे में कभी नहीं आते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं, तो आप दिखावे के लिए कभी कुछ नहीं करते हैं। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहना पसंद करते हैं। किसी को पसंद है तो भी ठीक है, किसी को नहीं पसंद है तो भी ठीक है, लेकिन आप जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे। तो डियर, ये नेचर आपका उन्हें बहुत पसंद है कि आप जैसे हैं आप वैसे ही रहते हैं। लोगों के लिए कभी आप नहीं बदलते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कभी आप कुछ नहीं करते हैं। कभी अगर उनसे आपकी बात नहीं होती है तो वो आप पे गुस्सा भी हो जाते हैं कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उनकी करंट फीलिंग्स यही है कि आप हमेशा उनसे बात करें, उनके साथ रहें, आप उनसे बात करते रहें, आप कहीं भी जाएं, लेकिन आप उनसे बात ज़रूर करते रहें। डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोग हैं जिनके पर्सन उन्हें धोखा दे चुके हैं कई बार। वो आपसे भी बात करते हैं, किसी और से भी बात करते हैं, लेकिन जब आप उन्हें देख लेते हैं, बात करते हुए पकड़ लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये मेरे सिर्फ फ्रेंड है, मैं इनसे ऐसे बात कर रही थी या फिर कर रहा था। ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो डियर, आप फिर भी उन्हें माफ़ कर देते हैं, क्योंकि आप उनसे दिल से जुड़े हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। आपसे वो अच्छे से बात तो करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, तो आप उनकी सारी बातों को भुला देते हैं, आप उनसे फिर से बात करने लगते हैं, फिर से आप अपने रिश्ते पे भरोसा कर लेते हैं, उन पे भरोसा कर लेते हैं। लेकिन डियर, वो हमेशा आपको धोखा देते हैं।
वो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी अभी करंट फीलिंग्स यही है कि वो आपसे कभी कभी कम बात कर रहे हैं, लेकिन टाइम का कोई इशू नहीं है। वो टाइम की वजह से आपसे कम बात नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई और आ गया है फिर से। उनकी करंट फीलिंग्स यही है, उनकी करंट एनर्जी यही है कि उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, वो उससे बात कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, सब जगह वो बात कर लेते हैं, लेकिन उन्हें एक कनेक्शन आपके साथ महसूस होता है कि वो आपसे खुल के जैसे बोल नहीं पाते हैं कि वो आपसे के साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन वो किसी और से भी बात करने लगते हैं। डियर, उनकी ये आदत है, इसे एक आदत ही कह सकते हैं कि वो किसी से भी बात कर लेते हैं और उससे भी बहुत प्यार भरी बातें करने लगते हैं, लेकिन वो आपके साथ भी रिश्ते में रहते हैं। तो डियर, उनकी करंट फीलिंग्स यही है कि उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, वो उससे भी बात कर रहे हैं। लेकिन आप कई बार उन्हें माफ़ कर चुके हो और आप उन्हें हर बार माफ़ करते हैं। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो ये सोचते हैं कि एक आप उनके लिए ऑप्शन है, उनकी लाइफ में जो लोग हैं उनसे वो बात कर रहे हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो वो आपसे बात कर लेंगे। एक ऑप्शन की तरह वो आपको रखते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि वो कितनी भी गलती कर दें तो आप तो उन्हें छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, आप कभी बदलने वाले नहीं हैं। आप उनसे जैसा प्यार करते हैं आप वैसा ही प्यार करेंगे, आप कभी उनके बिना रह नहीं सकते हैं। हो सकता है कि वो आपकी इस प्यार को एक कमज़ोरी समझ चुके हों। तो डियर, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना है और आपको एक बात पे ज़रूर ध्यान देना है कि अगर हम बार बार माफ़ करते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि वो पर्सन कभी नहीं बदल सकता, कभी नहीं बदल सकते, तो डियर आप ये समझ लीजिए कि ये अंदर से बहुत गहरे से एक आवाज़ आती है कि वो कभी बदल नहीं सकते, लेकिन हम उस आवाज़ को दबा करके अपनी दिल की आवाज़ रख देते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो डियर, उनकी लाइफ में तो कोई है, वो उससे बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं बता रहे हैं अभी। तो डियर, आप मेडिटेशन करिए, खुद को हील करिए, पहले आप खुद को स्ट्रॉन्ग करिए, फिर आपका दिल, आपकी आत्मा आपसे क्या कहती है, आप अपने दिल की, अपनी आत्मा की सुनिए, आप अपनी इंट्यूशन पावर को सुनिए जो आपसे बोलती है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप किसी के बिना रह नहीं सकते। आप प्यार करते हैं वो सही है, लेकिन एक बार तो उन्हें बता दीजिए ना कि आप उनसे प्यार करते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। आप उनके धोखे को बर्दाश्त करते रहेंगे, आप इस तरह से ही सैड एनर्जी में रहेंगे, रोते रहेंगे, लेकिन आप उन्हें कभी छोड़ नहीं सकते। तो डियर, एक बार एहसास कराने के लिए, अपने प्यार का एहसास कराने के लिए कि आप क्या हो, लोग क्या हैं, आप मेडिटेशन करिए, खुद को हील करिए, खुद को स्ट्रॉन्ग करिए, फिर आप उन्हें इग्नोर करिए कुछ टाइम के लिए। हो सकता है कि आपका रिश्ता इससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपके पर्सन आपको समझने लगे कि आप सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है उनकी ज़िंदगी में, आप उनकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। तो डियर, आप मेडिटेशन करिए, लेकिन आप सैड एनर्जी में बिल्कुल मत रहिए। आप बहुत प्योर सोल हैं, आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं। तो डियर, आप मेडिटेशन करिए, खुद को हील करिए, बहुत स्ट्रॉन्ग करिए कि किसी के जाने से, किसी के आने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्यार करते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी के मोहताज हो गए हैं, कि किसी के धोखे को भी बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। इसलिए डियर, आप मेडिटेशन करिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए सच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते को निभाए जा रहे हैं। आप मूव ऑन करने के बारे में सोच भी लेते हैं, करने के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन फिर करते नहीं हैं। हिम्मत कर लेते हैं कि अब आप बात नहीं करेंगे, आप रोते हैं, तड़पते हैं, फिर से आप बात करने लगते हैं और आपको हर एक शब्द में धोखा नज़र आता है, फिर भी आप उनसे अच्छे से बात करते हैं। डियर, ये रिश्ता फिर भी आप दिल से नहीं निभाते हैं। तो अगर आप दिल से खुश नहीं हैं, सिर्फ ऊपरी मन से रिश्ते को निभा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप इस रिश्ते को छोड़ दें। डियर, आप खुद पे ध्यान दें, मेडिटेशन करें, फिर आपकी इंट्यूशन पावर आपको बता देगी आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि किसी के जाने से भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं। डियर, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन
वो आपसे अपने दिल की बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके घर की जो रीति है, जो उनके घर का रिवाज है, उनके घर के लोग हैं, वो आपसे शादी कभी नहीं करने देंगे। और वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव सोल हो और वो आपसे शादी नहीं कर सकते। तो डियर, इस वजह से वो आपसे शादी नहीं कर पाएंगे, तो अपने दिल की बात वो नहीं बोलेंगे, आपसे नहीं बोलना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे बात ही करें और शादी ना कर पाएँ तो क्या फ़ायदा। एक टाइम पे आपको भी तकलीफ़ हो और उन्हें भी तकलीफ़ हो, लेकिन वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको देखना चाहते हैं, हर टाइम आपको अपने पास महसूस करना चाहते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं और हमेशा आपके बारे में ही सोचते हैं। उन्हें आपके बारे में सोच करके, आपको महसूस करके बहुत सुकून महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप उनके पास हो, वो आपको हर टाइम महसूस करते हैं। डियर, वो आपसे दिल से प्यार करते हैं, अपनी रूह से प्यार करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दिल वो कभी दुखा नहीं सकते, जिनके अगेंस्ट वो कभी जा नहीं सकते। इसलिए डियर, वो अपने दिल की बात नहीं सुन रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर नहीं सकते, तो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपसे ये ट्रू लव करते हैं। डियर, आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। आप डियर, आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, सोचने का काम उनका है, उनको ही करने दीजिए, ठीक है। आप सिर्फ अपने दिल की सुनिए। आपसे हमारी रीडिंग कितनी मैच हुई है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम बहुत मोटिवेट होंगे आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।